ग्रॉस स्ट्रक्चर में आपने ऐसे लिखना है कि फैल्सीफॉर्म लिगामेंट जो है दैट इज फोल्डिंग फ्रॉम द पाराइटल पेरिटोनियम, जो लीवर को लेफ्ट एंड राइट साइड में डिवाइड कर देती है अंटीरियर सरफेस पे। और पोस्टीरियर व्यू अगर हम देखें तो लीवर के 2 लोब और भी हैं, क्वाड्रेट लोब एंड कॉर्डेट लोब। ये हो गए लीवर के 4 लोब जिसके बारे में आपको लिखना है। और फर्दर आपने लिखना है पोर्टल फिशर के बारे में। ये भी यहाँ पे रीजन है पोर्टल फिशर। यहाँ पे नंबर ऑफ आर्टरीज वेन्स जो है एंटर करती है लीवर की तरफ और लीव करती है लीवर से। जो चीज़ ब्लड को, जो चीज़ लीवर को अच्छी चीज़ सप्लाई करती है उसे हम एंटर करने वाली चीज़ें बोल देते हैं, और जो जहाँ से दूर लेके जाती हैं चीज़ें उसे हम लीव करने वाली चीज़ें बोल सकते हैं। सो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें एंटर करती है, फॉर एग्जांपल बाइल डक्ट, यहाँ से लीवर से बाइल लेकर के गॉल ब्लैडर तक जाती है। हेपेटिक आर्टरी जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से लेकर के लीवर को सप्लाई करती है। और पोर्टल वेन जो है स्टमक से लार्ज एंड स्मॉल इंटेस्टाइन से न्यूट्रिशन वाला ब्लड लेकर के हमारे लीवर को सप्लाई करती है। तो ये जो मेन गेट जो है, जैसे हमारे घर में मेन गेट होता है, वहाँ से कुछ चीज़ें अंदर आती है घर के अंदर और कुछ चीज़ें बाहर जाती है, दैट रीजन इज कॉल्ड पोर्टल फिशर। तो इसका पोर्टल फिशर ये रीजन का नाम है। सो दिस इज ऑल अबाउट ग्रॉस स्ट्रक्चर ऑफ द लिवर। तो आगे हम करेंगे माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ द लिवर, कि लिवर जो है फर्दर कौन से सेल एंड टिश्यू का बना है और कैसे लिवर जो है बाइल बनाता है और कैसे लिवर में ब्लड जो है सर्कुलेट करता है। सो देन देयर इज माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ द लिवर। तो लिवर की माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर में हम अगर देखें तो लिवर हमारा बना है लब्यूल्स का। लब्यूल्स की अगर हम पूरा इसका ड्रॉ करें तो लब्यूल क्या है, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है जो लिवर का जो है फंक्शनल यूनिट है। तो उस लब्यूल की भी अगर हम फर्दर स्टडी करें तो ये पूरा लब्यूल है। लब्यूल की भी अगर हम फर्दर स्टडी करें तो लब्यूल किन से बना है, दीज कोबॉइडल शेप्ड हेपेटोसाइट्स से। लब्यूल इज मेड अप बाय कोबॉइडल शेप्ड हेपेटोसाइट्स। ये हेपेटोसाइट्स जो होते हैं दीज आर अरेंज्ड इन पेयर्स। हेपेटोसाइट्स आर अरेंज्ड इन पेयर्स and in between the space is called sinusoids which is just like irregular blood vessel। ये हेपेटोसाइट्स जो पेयर्स में इसकी अरेंजमेंट है, और हेपेटोसाइट्स के पेयर के बीच में क्या प्रेजेंट है, इरेगुलर ब्लड वेसल की स्ट्रक्चर, जिसे हम बोलते हैं साइनोसॉइड विच कंटेन ब्लड। तो यहाँ पे साइनोसॉइड में क्या प्रेजेंट होता है, ब्लड प्रेजेंट होता है। और यहाँ पे ब्लड सप्लाई करता कौन है, जो हमने पहले ग्रॉस स्ट्रक्चर में पढ़ा था कि लीवर को ब्लड सप्लाई कौन करता है, हेपेटिक आर्टरी जो लीवर को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है, एंड पोर्टल वेन जो लीवर को न्यूट्रिएंट रिच ब्लड सप्लाई करती है। तो इनकी ब्रांचेस जो हैं हर एक साइनोसॉइड को क्या करती है, ब्लड सप्लाई करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी और न्यूट्रिएंट रिच ब्लड भी। तो ये ब्लड जो है हर एक साइनोसॉइड में, यहाँ हम ऐसे अगर हम देखें तो लिवर की पूरी डायग्राम, तो यहाँ पे नंबर ऑफ साइनोसॉइड्स हैं जिनमें जे ब्लड जो है सर्कुलेट करता रहता है। तो ब्लड जो सर्कुलेट करता है टूवर्ड्स द हेपेटिक वेन, यहाँ पे ब्लड जो है सर्कुलेट कर रहा है, और इस ब्लड वेसल की अराउंड क्या प्रेजेंट है, हमारे लिवर के सेल्स, जिसे हम बोलते हैं हेपेटोसाइट्स। तो जो लिवर के सेल्स हैं वो इस ब्लड से क्या गेन करेंगे, ऑक्सीजन भी गेन कर लेंगे प्लस न्यूट्रिशन भी गेन कर लेंगे। इसीलिए ब्लड इनके अराउंड जो सर्कुलेट करता है, मतलब वो गेनिंग के लिए है कि लीवर के सेल्स वहाँ से ऑक्सीजन भी गेन कर ले और वहाँ से न्यूट्रिशन भी गेन कर ले, जो उनके अराउंड ब्लड सर्कुलेट कर रहा है। तो साथ में जो ये ब्लड सर्कुलेट करता है उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, थोड़े थोड़े अदर सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं बीच बीच में, जिनका नाम है कुफर सेल्स। देयर इज प्रेजेंस ऑफ कुफर सेल्स इन दिस सर्कुलेटर ब्लड। तो कुफर सेल्स का क्या फंक्शन है, इट इंजेस्ट एंड डिस्ट्रॉय द माइक्रोफेजेस। कुफर सेल्स का काम है कि जो भी यहाँ पे कोई एंटीजन है ब्लड के थ्रू आ रहा, कोई इन्फेक्शियस एजेंट है और कोई ब्लड के थ्रू आ रहा, तो कुफर सेल उनको इंजेस्ट कर लेंगे और फाइनली उसे डिस्ट्रॉय कर लेंगे। और हेपेटोसाइट्स जो हमारे लिवर के सेल्स हैं उनमें भी लगातार काम होता रहता है, वो बाइल बनाते हैं और उनका भी वेस्ट प्रोडक्ट जो है
वो मूव करेगा टूवर्ड्स दिस ब्लड। वहाँ से इन्होंने ऑक्सीजन ले लेनी है और न्यूट्रिशन ले लेनी है, और जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो इसकी तरफ मूव कर देना है, ब्लड की तरफ, ताकि वो वेस्ट जो है वो इधर की तरफ चला जाए और वेस्ट आगे आगे सर्कुलेट करके हमारा हेपेटिक वेन के थ्रू लीव कर जाए, चला जाए, हमारे लीवर से दूर चला जाए। तो ये तो होगी बीच वाली स्पेस जिसका नाम है साइनोसॉइड, इसके बारे में कि इसमें ये ब्लड सर्कुलेट करता है, प्लस इसमें कुफर सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि डिस्ट्रॉय कर देते हैं हमारे लीवर के कोई भी किसी भी तरह के इन्फेक्शन को। और नेक्स्ट है कि इन लीवर सेल के बीच में भी जगह है थोड़ी सी, यहाँ पे क्या बनती है, प्रोडक्शन होती है बाइल की। लीवर सेल क्या करते हैं, बाइल बना बना के यहाँ पे बीच में स्टोर करते रहते हैं कुछ टाइम के लिए, और यही बाइल जो है देन यहाँ से स्मॉल डक्ट्यूल्स जिसे हम बोल सकते हैं वो कलेक्ट करके फिर फर्दर वो लार्ज डक्ट में कंबाइन होके यूनिट बना लेती है अपनी, और फाइनली बाइल डक्ट फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द लिवर एंड फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द लिवर, बाइल डक्ट जो है लिवर से यहाँ पे प्रोडक्शन होती है, फिर वो डक्ट कैरी करके एक दो मेन डक्ट बना लेती है, और फिर वो जो है हमारी बाइल डक्ट लिवर से बाइल लेकर के स्टोर कर देती है और मूव कर देती है टूवर्ड्स द गॉल ब्लैडर, और वहाँ पे जाके ये बाइल जो है स्टोर होके रहती है। तो ये हो गया हमारा माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, जिसमें आपने लिखना है कि हेपेटोसाइट्स पेयर में अरेंज होते हैं, और इन बिटवीन दीज टू पेयर्स देयर इज प्रेजेंस ऑफ स्पेस that is just like blood vessels which have blood which come from these two sides, from the portal vein and also from the hepatic artery, और यहाँ पे ब्लड ने इसने सर्कुलेट करना है, और हमारे जो लिवर सेल्स हैं इनके साइड पे पड़े उनको ऑक्सीजन भी देनी है, उनको न्यूट्रिशन भी देनी है, और साथ साथ में वहाँ से वेस्ट कलेक्ट करके लिवर से हेपेटिक वेन के थ्रू दूर लेके जाना है। और फर्दर जो है इन सेल्स के बीच में स्पेस होती है, वहाँ पे क्या करते हैं ये हेपेटोसाइट्स विच प्रोड्यूस द बाइल, स्टोर फॉर सम टाइम, एंड देन थ्रू द डक्ट्स इट transfer this bile towards the gallbladder for the storage purpose. So this is all about the microscopic structure of the liver.